हेलो दोस्तों। वेलकम टू मेडिटेक विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरी लास्ट वीडियो एरे के कुछ मेथड से रिलेटेड थी, जिसमें हमने पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट देखा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बट ये वीडियो उस वीडियो के बाद की होगी। और इस वीडियो में हम देखेंगे एरे शॉर्टिंग के बारे में। और हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट इससे पहले मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि शॉर्टिंग क्या होता है। बट आपको शॉर्ट के वर्ड से ये आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली शॉर्टिंग होता क्या है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट मतलब मैं किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरे पास 1 to 10 कोई रैंडम नंबर है और मैं उसे असेंडिंग में शॉर्ट करूँ या डिसेंडिंग में, मतलब 1 to 10 करूँ या 10 to 1 करूँ, ठीक है, इसे ही हम शॉर्टिंग बोलते हैं। और ये शॉर्टिंग हम नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज हम कोड में ये देखेंगे कि किसी नंबर या किसी कैरेक्टर को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने कंसोल पर चलता हूँ और वहां इसे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बनाया, कॉन्स्ट लैंग्वेजेस। और मैंने इसमें कुछ लैंग्वेजेस ले लिए, जैसे जावा स्क्रिप्ट, राइट, डॉट नेट, और मैंने एक ले लिया जावा, एंड लास्ट वन ले लेते हैं हम पाइथन। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज एरे लिया और इस एरे में मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, जो जावा स्क्रिप्ट, डॉट नेट, जावा एंड पाइथन है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये लैंग्वेज एरे है ना, मैं इसे शॉर्ट करूंगा। ठीक है, और शॉर्ट करने के लिए हमें ना जावा स्क्रिप्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है, वो होता है शॉर्ट। इस शॉर्ट मेथड से हम किसी भी एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा लैंग्वेजेस डॉट शॉर्ट। ठीक है, बस इतना ही करना था दोस्तों, और इतना करने पे जो मेरा लैंग्वेज एरे है ना, वो शॉर्ट हो गया। अब आप देखोगे, मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, अब आप भी देखोगे कि ये शॉर्ट हो गया, डॉट नेट, जावा, जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन। ठीक है, बट अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा, ये शॉर्ट किसके बेसिस पे हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो शॉर्टिंग हो रही है ना, ये एस्काई वैल्यू के बेसिस पे हो रही है। अब ये एस्काई वैल्यू क्या होता है, ये आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि एस्काई वैल्यू वो होता है जो एक कैरेक्टर का बाइनरी नंबर होता है, और वही बाइनरी नंबर जो होता है हमारा सिस्टम समझता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो डी का एस्काई वैल्यू है, वो जैसे छोटा होता है, इस वजह से जो डी हमारा डॉट नेट है वो पहले आ गया, राइट। उसके बाद जावा आया, फिर जावा स्क्रिप्ट आया, और जो पी का एस्काई वैल्यू होता है वो इन तीनों से बड़ा होता है, इस वजह से ये लास्ट में मूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो ये इसने सॉर्टिंग किया है वो किसके बेसिस पे किया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शॉर्ट मेथड होता है वो किसके बेसिस पे शॉर्टिंग करता है, तो आपको सिर्फ इतना जवाब देना है कि वो एस्काई नंबर के बेसिस पे शॉर्टिंग करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, किसी स्ट्रिंग या किसी कैरेक्टर को अगर मुझे शॉर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं शॉर्ट को। अगर मैं इसी लैंग्वेज को एक नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लैंग्वेज में कैरेक्टर या वर्ड्स ले रखे हैं, ठीक है, तो अगर मैं कोई एक नया एरे क्रिएट करता हूँ और उस एरे में मैं एक नंबर लेके रखता हूँ और उस नंबर को मैं इस शॉर्ट मेथड से शॉर्ट करते हैं, तो क्या वो शॉर्ट करता है? तो चलिए अब हम ये देखते हैं। मैंने सबसे पहले इस कोड को यहाँ पे डिलीट किया और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कॉन्स्ट नंबर 1 2 3 4 5। सॉरी, मैं रैंडम ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 4 1 3 एंड 5, राइट। अब मैं इसको शॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज करता हूँ, नंबर डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हो गया नंबर। ये देखिए दोस्तों, ये क्या किया इसने, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। बट अब आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी से पहले ये बोला था, जो शॉर्ट मेथड होता है वो एस्काई वैल्यू पे शॉर्टिंग करता है, तो ये कैसे शॉर्ट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर होता है हमारा 1 to 10, ये हमेशा ही एस्काई वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है, राइट। तो अगर 1 की जो एस्काई वैल्यू होती है वो 2 से छोटी होती है, इस वजह से इसने इसको एस्काई वैल्यू के बेस पे शॉर्ट कर दिया।
ठीक है। तो अगर मैं इसी एरे में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तो आप ये देखोगे कि ये जो एरे होगा ये शॉर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं इस 1 की जगह 100 कर दूं, राइट। अब आप ये देखिए 100 यहाँ पहले आ गया, और अगर मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 400 कर देता हूँ। अब आप ये देखो 400 कहाँ चला गया। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ये देखिए। तो क्या ये शॉर्टिंग हो रही है? आप ये देख रहे हो कि पहले 100 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 400, फिर 5। तो इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि जो शॉर्ट मेथड है ये सिर्फ बाइनरी की बेसिस पे ही शॉर्टिंग करता है, ये एक्चुअल शॉर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो शॉर्ट मेथड होता है वो सिर्फ एस्काई वैल्यू पे ही शॉर्टिंग करता है। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको अटैच भी कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ बाइनरी के कोड्स हैं, जैसे स्मॉल कैरेक्टर और एक कैपिटल कैरेक्टर। ठीक है, तो आप ये देखोगे 97 स्मॉल ए का होता है और जेड का 122, राइट। तो ये जैसे ही एस्काई कोड इस ऑर्डर में मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट मेथड है वो शॉर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, बट अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो एक्चुअल हमें शॉर्टिंग चाहिए वो हमें अप्लाई करना है। तो अगर ये अप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को, तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी नंबर को शॉर्ट करने का। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, वो भी लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी एरे को अगर मुझे शॉर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को या हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड लिखेंगे और ये हमारा जो एरे है वो शॉर्ट कर देगा। और आप इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा नंबर डॉट शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड हम लगाएंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लगाएंगे एक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है। और कॉल बैक फंक्शन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने पास किया 2 पैरामीटर ए एंड बी। फाइन दोस्तों, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक करली ब्रेसेस लगाता हूँ, यहाँ करता हूँ रिटर्न ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने ये फंक्शन में क्या लिख दिया। तो मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसका मतलब क्या होता है। आप ये देख रहे होंगे कि इस फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर पास किया हुआ है ए एंड बी, और इसके ही करली ब्रेसेस में मैंने इन 2 वैल्यू को मैंने माइनस किया हुआ है, राइट। अब ये तब तक चलता रहता है माइनस जब तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव में नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने पास किया ए एंड बी की वैल्यू 20 एंड 400, राइट। और इस 20 एंड 400 को अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो जो माइनस में आती है उसको क्या करता है, वो लास्ट में मूव करता जाता है। मींस अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आ गई है तो क्या करेगा, 20 और 400 को स्किप कर देगा। ठीक है, फिर चेक करेगा 400 और 100 को। अब आप देखोगे 400 और 100 में क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब 400 में से 100 माइनस किया तो 300 मिला पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या करेगा, 300 को मूव करके यहाँ पे कर देगा, मींस 400 से पहले कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेगा, 400 को 3 से माइनस करेगा। ठीक है, फिर से उसको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो फिर क्या करेगा, 400 को फिर से स्किप करेगा यहाँ पे और 3 को 400 से पहले कर देगा। तो ये जो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है ना, इसी के थ्रू क्या होता है, ये शॉर्ट मेथड शॉर्टिंग करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो शॉर्ट मेथड है अगर किसी नंबर को शॉर्टिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कंसोल करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। मैंने यहाँ पे कंसोल किया डॉट लॉग और मैंने प्रिंट किया नंबर। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें शॉर्टिंग कैसे करनी है। तो ये बात रही शॉर्टिंग की, जो हमने क्या बात की, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बट अब हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दे। मतलब हमें ये चाहिए कि अगर हमारी वैल्यू 1 to 10 है तो हमें उसकी वैल्यू 10 to 1 चाहिए, राइट। तो इस चीज को करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इस फंक्शन में बस थोड़ा सा चेंज करने पे ही हमारा जो अभी असेंडिंग ऑर्डर पे शॉर्टिंग हो रही थी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, अभी आप ये देख रहे होगे कि ये पैरामीटर में ए एंड बी पास कर रहे हैं, तो इसको पहले डिलीट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बी कॉमा ए पास कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, 400 पहले, 100, 25 एंड 3। ठीक है दोस्तों, तो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर असेंडिंग शॉर्ट करनी है तो इस कॉल बैक फंक्शन में हमें भेजना पड़ेगा ए कॉमा बी, और अगर हम डिसेंडिंग शॉर्ट करेंगे तो हमें इस कॉल बैक फंक्शन में भेजना पड़ेगा बी कॉमा ए।
राइट दोस्तों, बस इतना ही करने में आपकी जो वैल्यू होगी शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज आप इसको अच्छे से याद कर ले, रट ले, या जैसे भी आप समझ सको उसको समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर है या मेरे पास कोई नंबर है तो उसको हम कैसे शॉर्ट करेंगे। बट चलने से पहले एक चीज और हम देखना चाहेंगे, वो है रिवर्स मेथड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमें एक रिवर्स और मेथड प्रोवाइड करता है। इस रिवर्स मेथड से हम किसी भी स्ट्रिंग को वापस से रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी शॉर्टिंग एरे है A to Z, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं Z to A। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, चलिए वो सबसे पहले हम देखते हैं। हम इसको यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और फिर से हम यहाँ यूज करते हैं कॉन्स्ट लैंग्वेजेस, और हमने यहाँ पे पास किया जावास्क्रिप्ट .NET जावा एंड वन और मोर पाइथन। राइट दोस्तों, अब ये नोट करने वाली पॉइंट है, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी कैरेक्टर को शॉर्ट करते हैं और अगर हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम रिवर्स करेंगे। नोटेड माय पॉइंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे शॉर्ट लैंग्वेज डॉट शॉर्ट। राइट, और आपको पता है कि शॉर्ट करने पे आउटपुट क्या आता है इसका, मैं फिर से दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लैंग्वेजेस। अब आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू शॉर्ट हो गई। ठीक है, .NET जावा जावास्क्रिप्ट पाइथन आ गया। बट अब हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब ये पाइथन पहले हो जाए, ठीक है, और .NEट बाद में चला जाए, इस फॉर्मेट में हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लैंग्वेजेस डॉट रिवर्स। ठीक है, और फिर हम इसे कंसोल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्ट है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, और ये रिवर्स है। ठीक है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग है, सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स कब यूज करना है। रिवर्स हम तभी यूज करेंगे जब उससे पहले शॉर्ट यूज किए हुए हों। ठीक है, ऐसे रिवर्स वर्क नहीं करता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट मेथड एंड रिवर्स मेथड को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक की जो वीडियो हमने जावास्क्रिप्ट की चलाई है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट रिलेटेड थी। ठीक है, बट अब जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होते जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होस्टिंग से रिलेटेड होगी। और आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होस्टिंग क्या होता है। ये होस्टिंग जो होता है जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है, और ये आपको हर एक प्रोग्राम में यूज ही करना पड़ेगा। विदाउट होस्टिंग आप कोड नहीं लिख सकते हो। तो इससे रिलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन होंगे या जितने भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।